मुख्यमंत्री जी का कहने का क्या आशा है तो हम सुने भी नहीं। आज जहाँ तक जिस भाषा के लिए आप लोग बात कर रहे हैं, मगही हुआ, भोजपुरी हुआ, तो यहाँ तो बहुत सारी भाषा बोली जाती है, ये भी एक भाषा है। और क्या जानना? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भोजपुरी और मगही बोलते हैं वो बड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमको नहीं लगता है कि उनका ऐसा बोलने का आशा ही था। अब किस मीडिया में इस तरह की बात हुई है हमको जानकारी नहीं है। और ये सभी भाषा को हमारे मुख्यमंत्री जो है अपना से दमनात्मक रवैया अपनाया गया, तो उस पर मुख्यमंत्री ने को आपत्ति थी और की क्या कहा कि उसको दोहराने नहीं देंगे हम। वो दोहराया नहीं जा सकता है झारखंड में। मुख्यमंत्री ने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं कही और किसी क्षेत्र विशेष के बारे में तो किसी तरह की कोई बात नहीं कही है माननीय मुख्यमंत्री ने। पूरे झारखंड वासियों को समान रूप से माननीय मुख्यमंत्री देखते हैं। भाषा विशेष की बात कहाँ कही गई थी कि जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के काल में जिस तरह से पुलिसिया जो गालियाँ होती है वो अब यहाँ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मिथिलेश ठाकुर कहें मुख्यमंत्री जी, जब बिहार में भोजपुरी का अथिये नहीं है, झारखंड में किस बात का? बिहार में है भोजपुरी का। आपके मंत्री मांग कर रहे हैं उसको जोड़ने के लिए भोजपुरी अंगीकार। मांग कर रहे हैं ना, विचार होगा। मुख्यमंत्री का जो निर्णय होता है कैबिनेट में बैठ करके संकल्प ले करके सरकार का निर्णय, बाकी रहा और भाषाओं को जोड़ने का, तो उसमें प्रयास हम लोग कर रहे हैं। स्टैंड इसमें क्या सवाल है? स्टैंड उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है किसी चैनल को, सरकार आज के दिन में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया संकल्प में पास हुआ है, सबकी सहमति से हुआ है आज के दिन में। लेकिन बाद में जो उठा के अन्य भाषाओं का, अन्य बोलियों को, भाषा नहीं है वो बोली है, कोई लिपि है क्या, मगही का, भोजपुरी का, फलना का बोली है, बोलियों को भी जोड़ा जाए, इस पर चर्चा चल रही है। नहीं, देखिए हम लोग जो है जो भी हमारी भाषा है और जो हमारे झारखंड के रहने वाले लोग हैं उनकी जो भाषा है और जो हमारा वर्क ऑफ कल्चर है, नेचर है, वो उनके प्रति हम पूरी तरीके से वफादार हैं। और जो जैसे पलामू वगैरह का क्षेत्र है या और भी जो क्षेत्र है जहाँ पर अन्य भाषाएं, भोजपुरी, मगही और दूसरी भाषाएं बोली जाती है, हम ये सरकार उनका भी सम्मान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी प्रसंग कहा वो पूर्व में उस प्रसंग पर उन्होंने कहा है कि जब झारखंड अलग हो रहा था तो उस समय जो है सामंतवादी सोच के लोगों ने इस तरह का बात किया है। उनके बोलने में हो सकता है कि जो प्रस्तुति है उसमें आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो, लेकिन उनके जो भावार्थ हैं वो भावार्थ यही है कि सामंतवादी व्यवस्था में उस समय में जब लड़ाई झारखंड की चलती थी उस समय में इस तरह का कुछ चीज़ें होती थी। लेकिन अभी हमारी सरकार सभी भाषाओं को सम्मान देगी और सभी लोगों के सम्मान के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चूँकि कांग्रेस पार्टी से डर लगता है, इसलिए बार बार वो सवाल हमसे पूछती है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने अपने समय में क्या किया था। वो तो पहले समझ ले कि उन्होंने क्या किया था, कौन सी भाषा डाली थी और कौन सी नहीं डाली थी। अब रह गई बात, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है तो वो उनका कोई संस्मरण रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई संस्मरण, जब जिस तरह का इंटरव्यू चल रहा था, और मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो आपके चैनल पे उन्होंने कहा ही नहीं है वो आप दूसरे चैनल के लिए इतना बेचैनी आपकी ठीक नहीं है। आपके अगर चैनल पे उन्होंने कोई बात कही है तो ठीक है, आप बेवजह उस चैनल को इतना तवज्जो दे रहे हैं। अब उनमें कितने तरह के सवाल थे, उस सवालों का उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब भी दिया है। उसमें इन्वेस्टर्स को आने की भी बात कही है, वो भी देखना चाहिए। उन्होंने और जो कई तरह के सवाल पूछे तो उनका जवाब दिया है संजीदगी के साथ। उसमें कोई संस्मरण उनको आ गया सामने तो उन्होंने वो बात कही है। तो हमें लगता है कि इसमें बहुत किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नियोजन नीति में स्पष्ट उन्होंने कहा हुआ है और जो हमारी सरकार है ये तय किया है कि 10वीं पास के जो छात्र हैं, जिन्होंने झारखंड में 10वीं पास की है वो झारखंडी हैं, उनको यहाँ नियोजन मिलेगा। दैट्स ऑल, बात खत्म है। हमें लगता है कि न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।